ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, राधे राधे। मित्रों, कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप लोग कुशल मंगल से होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, दूसरों की सहायता कर रहे होंगे और अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी प्रसन्नचित्त होकर जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। ऐसी दुआएं मनोकामना मैं भगवान से आप लोगों के लिए हमेशा से करता हूँ। मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में घमासान छिड़ गया है और उसमें मैं आप लोगों से कहूँगा आप लोग एहतियात बना के रखें और कोशिश करिए कि घर से जितना कम हो सके उतना ही निकलिए। जो ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे ऑफिस वगैरह अभी खुले हुए हैं तो उनको ज़रूरत है, तो पर उसके अलावा और कहीं भी ना जाएं और ज़्यादा सामान इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऑलरेडी अवेलेबल है, क्योंकि ज़्यादा इकट्ठा करेंगे तो मार्केट में सामान की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी तो उसके दाम बढ़ जाएंगे, फिर जो गरीब लोग हैं वो नहीं खरीद पाएंगे। तो इसलिए से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा सामान को उपाय ना करें, थोड़ा बहुत रखें। ठीक है, ज़्यादा उसको स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो मैं यही कहूँगा। तो जो भी जवाबी कार्रवाई इंडिया कर रहा है, ठीक है, उसके लिए देश के सिपाहियों को मेरा सत सत नमन है, उनको सैल्यूट है। ठीक है, आप लोगों की सेफ्टी करने के लिए और आतंकवादियों को कड़ा से कड़ा जवाब देने के लिए, ताकि वो निर्दोष लोगों को ना मारे। जो पहलगाम में हमले हुए वो बहुत निंदनीय थे कि धर्म पूछकर आप किसी को मार रहे हैं। ठीक है, मारना ही पाप है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो और क्यों ना हो। जो मारता है, जो आतंकी है, उसका धर्म सिर्फ आतंकी है। ठीक है, उसका किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं होता। ये दोस्तों मेरे अपने निजी विचार हैं दोस्तों। तो चलिए, जैसा कि हम बता रहे हैं, तो हजारों साल पहले जो है ये सारी भविष्यवाणियां ऑलरेडी हो चुकी है। बहुत सारे भविष्यवेत्ता और हो चुके हैं जिन्होंने अलग अलग तरीके से अपने तरीके से जो है भविष्यवाणियां की बहुत साल पहले कर चुके हैं, जब इस तरीके का संसार भी नहीं था। कई सारी कंट्रीज उस समय डेवलप भी नहीं हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो सोचिए कितना सटीक विश्लेषण लोगों ने किया हुआ है। जब हम जिसमें नाम ले, सबसे फेमस जो है हमारे पास नास्ट्रेडमस। ठीक है दोस्तों, नास्ट्रेडमस का नाम किसने नहीं सुना होगा, सभी लोग लगभग जानते होंगे। तो नास्ट्रेडमस एक बहुत बड़ा भविष्यवेत्ता था जिसने बहुत सारी जो है भविष्यवाणियां की। उनमें से मोस्टली जो है कहते हैं कि वो सत्य साबित हुई। चाहे वो इंदिरा गांधी जी की हत्या हो, राजीव गांधी जी की हत्या हो, फर्स्ट वर्ल्ड वार हो, सेकेंड वर्ल्ड वार हो, सभी। और उसने थर्ड वर्ल्ड वार की, और उसके बाद जो भी प्राकृतिक आपदाएं वगैरह आएंगी सबका जिक्र उसने पहले से ही बता दिया था दोस्तों। तो सारी चीजें हैं, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जो अमेरिका में हमला हुआ था उसका भी, पर वो एक कोड भाषा में लिखे होते हैं दोस्तों, तो उसको डिकोड करना बड़ा ही मुश्किल है। तो कभी कभी हम उसको गलत भी डिकोड कर जाते हैं। ठीक है, अब कहाँ तक सही है, कहाँ तक नहीं है, ठीक है, इस पे मैं पूरी पुष्टि नहीं करता हूँ, पर मेरी जो नॉलेज में आया, जो मैंने सुना पढ़ा, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये मेरे अपने खुद के विचार हैं। मैं अपने विचार किसी पे मतलब नहीं आऊँ कि आप माने ही। आप खुद ही समझदार हैं, खुद ही आपके पास बुद्धि है। तो आप लोग चार जगह जो है विश्लेषण करके, नेट पे साक्ष्य लेके, लोगों से बात करके, और फिर आप अपने खुद के निर्णय पे पहुंच सकते हैं दोस्तों। उसी के बाद हमारे पास आजकल एक जो है चैनल चल रहा है। ठीक है, सब लोग भविष्य पुराण के बारे में, भविष्य पुराण में भी बहुत सारी चीजें लिखी हुई है। कल्कि पुराण भी मैंने आपको बताया कि भविष्य में कल्कि जी पैदा होंगे। ऑलरेडी कई लोग कह चुके हैं कल्कि जी पैदा हो चुके हैं और वो अभी गुप्त में हैं। ठीक है, अब बहुत सारी चीजें हैं कि गुप्त में क्यों है, क्या है, तो बहुत सारे इसके रीजन क्या है मुझे भी नहीं पता है दोस्तों, पर ऐसी चीजें आ रही है। पर बहुत सारी चीजें जो अब हैं वो अब सटीक बैठी हुई मतलब निकल के आ रही है सामने की। जो भविष्यवाणियां हैं वो सत्य होती साबित नजर आ रही है। उसी में से एक हमारे पास है परम पूज्य काशीनाथ मिश्र जी, जो कि उड़ीसा के हैं, और वो जो है भविष्य मालिका पर जो है अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। उनका खुद का अपना एक चैनल है। ठीक है, वो मैंने देखा हूँ, मुझे नहीं पता कितना सत्य प्रमाणित है या क्या है, पर जो मैंने पढ़ा है, सुना है, उनके चैनल पे उनको सुना है और लोगों से भी सुना है। ठीक है, तो उसी के व्याप पे उन्होंने क्या किया है कि उड़िया भाषा में 600 साल पूर्व एक पुस्तक लिखी गई थी भविष्य मालिका के नाम से। उसमें भविष्य की घटनाओं के बारे में लिखा हुआ है, जिसमें जो है
तृतीय विश्व युद्ध और जो है प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप वगैरह, जल प्रलय वगैरह आएगी, वो सारा कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, सारी चीजें। तो उन्हीं उन्हीं को उन्होंने उड़िया भाषा से हिंदी भाषा और तमाम भाषाओं में, अलग अलग भाषाओं में जो है अनुवाद करके और सबको अवेलेबल करा रहे हैं, और सभी धर्म को एकीकरण करके सीखे सबको बता रहे हैं। सारे ब्राह्मणों को एकत्र किया था उन्होंने, और पूरा उन्होंने भविष्यमालिका के बारे में बताया भी था दोस्तों। तो उसी क्रम में आज उन्होंने जो है भविष्यमालिका का पार्ट 2 जो है ऑलरेडी मार्केट में लॉन्च कर दिया। आप लोग देख सकते हैं, ये पुस्तक है उनकी। तो पहले जो हमारे पास आई थी वो भविष्यमालिका पार्ट 1 आई थी, और उसके बाद जो अभी आई है वो भविष्यमालिका पार्ट 2 आई है। तो आप लोग देख सकते हो कि इतनी मोटी पुस्तक है। तो आज हम लोग इसी पुस्तक में चर्चा करेंगे कि इसके अंदर क्या चीज़ वर्णित है और क्या वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। जो उड़िया भाषा में स्वामी अच्युतानंद जी ने जो भविष्यवाणियाँ की थी, जो चीज़ लिखी थी, उनको डिकोड करके यहाँ पे हिंदी भाषा में उन्होंने किस तरीके से व्याख्यान किया, उल्लेख किया हुआ है। ठीक है, अब मैं इसकी पुष्टि नहीं कर पाऊंगा दोस्तों कि ये सही है, गलत है कि क्या है, पर भविष्यवाणियां देखिए सत्य हो रही हैं जो भी उन्होंने बात कही। तो सोचा कि आप लोगों को भी इस पुस्तक के बारे में बताऊं। आप लोग खुद पढ़िए, खुद सोचिए, खुद समझिए क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। ठीक है, ये मैं अपने आप से नहीं कह रहा हूँ, मुझे कुछ चीज़ सही लगी, मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो चलिए सर्वप्रथम क्या करते हैं, हम लोग हमेशा की तरह आप और हम लोग मिलके गणेश जी का वंदना करेंगे, गणेश जी का आवाहन करेंगे, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव सर्वम मम देव देवो। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। चलिए शुरू करते हैं। प्रेम से बोलेंगे दोस्तों, सियावर रामचंद्र की जय। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राधे कृष्ण, हर हर महादेव। जय शिव पार्वती माता की जय हो। जय गुरुदेव जी। तो दोस्तों ये है भविष्यमालिका, काशीनाथ मिश्र जी की पुस्तक है ये दोस्तों। और ये देखिए, इसका ये पार्ट 1 है और ये इसका पार्ट 2 है। तो एक एक करके हम आज की वीडियो में इस बुक को देखेंगे। तो ये देखिए 2032 से सतयुग की शुरुआत। ठीक है, तो इसमें बता रहे हैं कि 2032 से जो है हमारा सतयुग स्टार्ट हो जाएगा, और ये एक तरीके से संगम युग चल रहा है, जो कि संगम युग मतलब कि दो युगों को जोड़ने का काम करता है। कि एक में क्या होता है, एक युग का, कलयुग का विनाश हो रहा है और हम लोग सतयुग की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 600 वर्ष पूर्व रचित इस अति गुप्त ग्रंथ के अनुसार सन 2032 से पहले विश्व के सभी धर्मों का एकत्रीकरण कर होकर एक धर्म प्रतिष्ठित होगा, विश्व सनातन धर्म। लेखक हैं परम पूज्य पंडित श्री क्षमा करें, श्री काशीनाथ मिश्र जी। और यहाँ पे भी देख सकते हो, इतनी मोटी पुस्तक है दोस्तों। और यहाँ पे देख सकते हैं वही है, यहाँ पे देखिए भगवान श्री विष्णु जी का बहुत ही सुंदर चित्र दिया हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे देख लीजिए, लिखा हुआ है प्रभु श्री जगन्नाथ, माँ विरजा देवी, माँ सरस्वती और प्रभु श्री गणेश जी की अपार कृपा से 600 वर्ष पूर्व उड़िया भाषा में लिखी गई पंच सखाकृत भविष्यमालिका को उड़िया भाषा से हिंदी एवं और भी कई भाषा में इस ग्रंथ की गूढ़ तथ्य को मानव समाज का कल्याण के लिए और सनातन धर्म को विश्व स्तर में पुनर्जागरण कराने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपादेय होगा, यह आशा रखते हैं। भक्त लोग इसको पढ़ के अपना पूर्व जन्म का संस्कार को उज्जीवित करके सत्य युग के मानव हो पाएंगे, ये हम आशा रखते हैं। आज संपूर्ण विश्व में जब सारे मानव समाज विपथगामी एवं पथ भ्रष्ट हो चुके हैं, इस समय ये भविष्यमालिका मनुष्य समाज का पथ प्रदर्शक बन सके और सारे विश्व में ये कल्याणकारी साबित हो सके, ये भगवान श्री जगन्नाथ जी के श्री चरण कमलों में हमारी प्रार्थना है। अतः इस ग्रंथ को सारे विश्व के साधु संत भक्त और सज्जनों के लिए हम समर्पित करते हैं। पंडित श्री काशीनाथ मिश्र जी का ये कथन है, उनके लेखक की कलम से है। भविष्यमालिका क्या है, सबसे पहले तो यही दिया गया है कि दोस्तों है क्या चीज ये। तो
ये बहुत सारी चीजें दी हैं। यहाँ पे देखिए विषय सूची देख लेते हैं। प्रस्तावना, पहला अध्याय, कलयुग के अंत काल में भविष्य मालिका की आवश्यकता, मतलब आवश्यकता क्यों है इसकी, वो बताया गया है। अध्याय 2 में भविष्य मालिका ग्रंथों के रचयिता कौन है। अध्याय 3 चतुर्युग गणना के संबंध में विचार है। और अध्याय 4 में कौन कौन से पाप कर्मों द्वारा कलयुग का पतन होगा। और अध्याय 5 में बताया गया है धर्म संस्थापना के लिए भगवान विष्णु के 10 अवतार, जो उन्होंने 10 अवतार लिए हैं, उनके बारे में। और यहाँ पे अध्याय 6 में कलयुग का अंत होने के क्या क्या लक्षण हैं। अध्याय 7 में दिया है मलेच्छ किसे कहते हैं। अध्याय 8 में दोस्तों चारों युगों में धर्म संस्थापना और कलयुग में धर्म की स्थापना का वर्णन यहाँ पे बताया गया है। अध्याय 9 में कलयुग में भगवान के 3 अवतार होंगे, उसके बारे में बताया गया कि कौन कौन से 3 अवतार होंगे। अध्याय 10 में कलयुग के पूरा होने के संबंध में श्री जगन्नाथ जी के क्षेत्र में मिले संकेत, जैसे कि आप लोगों ने वहां से देखा कि जो वहां से मतलब जहाँ पे उनका मंदिर के ऊपर जो झंडा लहराता था, ठीक है, वो हमेशा उल्टी डायरेक्शन में लहराता था और वहां से कोई पक्षी वगैरह नहीं आता, तो पक्षी ने वो झंडे को ले उड़ा था। तो ये बहुत बड़ा संकेत है। और भी कई सारे संकेत मिले हैं दोस्तों। अध्याय 11 विभिन्न शास्त्र पुराण और भविष्यवालिका में भगवान कल्कि के अवतार से संबंधित वर्णन दिया है दोस्तों यहाँ पे। तो इस तरीके से ये टोटल अध्याय 11 अध्याय हैं। अब यहाँ से प्रस्तावना, यहाँ पे पहला अध्याय शुरू होता है दोस्तों, कलयुग के अंत में भविष्य मालिका की आवश्यकता। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कहा गया मनु स्मृति के आधार पर कलयुग की आयु 4,32,000 साल मानी जाती है, परंतु ये उल्लेख भी मिलता है कि मनुष्यों ने घोर पाप कर्मों के कारण इस आयु से 4,27,200 साल कम हो जाएंगे और कलयुग की भोग आयु केवल 4,800 साल की ही हो जाएगी। तो मनुस्मृति के नीचे गए इस श्लोक का प्रमाण देते हैं। तो इस श्लोक से ये सिद्ध होता है। उपर्युक्त श्लोक का मतलब है कि कलयुग के 4,000 वर्ष बाद सतयुग आता है। 4,000 वर्ष की उस आयु तथा उसके आरंभ और अंत की 2 संध्याओं का काल उतना ही 100 वर्ष होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इन्होंने अर्थात कलयुग की आयु इक्वल टू 4,000 साल, आरंभ और अंत में 2 संध्या 400 साल इंटू 2 मीन्स 800 साल, यानी कुल मिलाकर कलयुग की भोग आयु 4,800 साल की ही होगी। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने रेफरेंस वगैरह दे के बताया है दोस्तों। दूसरा है भविष्य मालिका ग्रंथों के रचयिता कौन है। तो बहुत ही बढ़िया पुस्तक है दोस्तों, पढ़ने लायक तो है ऐसा मैं नहीं कहूँगा। और इसमें इन्होंने दिया भी है रेफरेंस भी, जैसे यहाँ पे श्लोक निर्णय सिंधु का, यहाँ पे गगन, यहाँ पे गर्ग संहिता का भी देखिए रेफरेंस दिया हुआ है। तो रेफरेंस दे के तो दोस्तों बताया गया है यहाँ पे, ऐसा नहीं है। तो आप खुद पढ़ के निर्णय ले कि ये पुस्तक मतलब सही है कि नहीं है, क्या है, कहाँ तक। ये देखिए धर्म संस्थापना के लिए भगवान विष्णु के 10 अवतार यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे अब यहाँ पे लिखा है, तब भगवान श्री कृष्ण वैसे मुख्य पापों कर्मों का वर्णन करते हैं। झूठ बोलने का कारण 5,000 साल, ठीक है, मतलब कि ये 5,000 साल मतलब कम होती जा रही है। किस कारण, कितनी आयु मतलब कलयुग की कम हो रही है वो बता रहे हैं। तो झूठ बोलने का 5,000 साल कम हो जाएगी। गंगा में नग्न स्नान करने से 12,000 साल, द्विज द्वारा अन्यंत्र प्रीति से 30,000 साल, मित्र से वैर के पाप से 6,000 साल, महाविष्णु की प्रतिमा न पूर्ण करने से 17,000 साल। तो इस तरीके से दोस्तों दिया हुआ है। अब मैं सब पूरा एक बार डिटेल में नहीं बता सकता दोस्तों, तो यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे पूरे सारे अवतार दिए हैं। नरसिंह अवतार दिया हुआ है, वामना अवतार दिया हुआ है, और यहाँ पे परशुराम अवतार, भगवान राम के अवतार के बारे में दिया हुआ है, और यहाँ पे देखिए बुद्ध अवतार के बारे में भी दिया हुआ है, और यहाँ पे देखिए कल्कि अवतार के बारे में भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण में महर्षि वेद व्यास जी कल्कि अवतार के बारे में क्या लिखते हैं, देखिए वहां पे भी तो बताया गया है। ये आपके श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद 3 अध्याय श्लोक 25 का रेफरेंस दे रहे हैं। देखिए दोस्तों ये तो कलयुग के अंत होने के क्या लक्षण हैं, वो क्या परिवर्तन आएंगे मानव सभ्यता में, वो यहाँ पे बता रहे हैं।
तो विश्लेषण तो अच्छा किया है दोस्तों, ऐसा नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को बताऊं, रिकमेंडेड करूं। मलिच्छ किसे कहते हैं। अच्छा, अब ये देखिए यहाँ पे सारे अवतारों के नाम दिए हैं दोस्तों, 24 अवतारों के नाम। अच्छा, अब यहाँ पे पृष्ठों की बात करें दोस्तों, तो इसमें जो पृष्ठ हैं वो लगभग 101 पृष्ठ हैं इसके अंदर। अच्छा, अब यहाँ पे हम बात करते हैं दूसरी पुस्तक जो पार्ट 2 है, ठीक है। इसमें हमारे पास उसी के आगे की चीजें दी, भविष्यमालिका पुराण, कल्कि अवतार, धर्म स्थापना संस्थापना भाग 2। तो यहाँ पे भी देखिए सेम चीज है, पंडित श्री काशीनाथ मिश्र जी ही लेखक हैं इसके। यहाँ पे जो है ना कल्कि अवतार और धर्म संस्थापना के बारे में विस्तार से और भी सारी चीजें दी हुई हैं दोस्तों। यहाँ पे लिखा, विश्व के अनगणित सनातन धर्मी साधु संत भक्त और विश्व के सभी साधारण मानवों को मैं पंडित काशीनाथ मिश्र साधुवाद ज्ञापन करता हूँ। भगवान जगन्नाथ जी की कृपा से उड़ीसा में जन्मे पंच सखा महापुरुष अच्युतानंद दास, महापुरुष बलराम दास, महापुरुष जसोवंत दास, महापुरुष शिशु अनंत दास और महापुरुष जगन्नाथ दास को छोड़कर उड़ीसा के अन्य संत महापुरुष ठाकुर अभिराम परमहंस, छतिया भट्ट के महंत महापुरुष हरिदास महाराज, अवधूत धर्म के संत श्री भीम भोई, भगवान श्री जगन्नाथ जी के मुस्लिम भक्त सालबेग अर्थदास जैसे और भी अनेक महापुरुषों ने भविष्य के बारे में रचनाएं की है। सभी विचारधाराओं में से सबसे मुख्य पंच सखा हैं जो नित्य वैकुंठवासी भगवान के अंग से अंश अवतार थे। वैकुंठ के नित्य पंच सखा भगवान निराकार के निर्देश पर उड़ीसा की पवित्र धरती पर जन्म हुए थे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, पंच सखाओं ने स्वयं प्रमाण दिए हैं कि यह सनातन धर्म का पवित्र तत्व है, जिस तत्व को हम मानव सभ्यता के कल्याण के लिए रचना कर रहे हैं। यह सभी रचनाएं हमें निराकार भगवान से प्राप्त हुई है। पंच सखाओं द्वारा रचित मालिका शास्त्र सनातन धर्म का सबसे पवित्र और आखिरी शास्त्र है। इस शास्त्र की रचना कलयुग में उड़ीसा की धरती पर उड़िया भाषा में हुई। नित्य पंच सखाओं ने आज से करीब 600 वर्ष पूर्व इन सभी ग्रंथों की रचना की, लेकिन यह सभी ग्रंथ उड़िया भाषा में रचित होने के कारण भारत और विश्व में प्रचार नहीं हो पाए थे। भगवान जगन्नाथ जी की असीम कृपा और 40 वर्ष से मालिका शास्त्र तथा अन्य सनातन शास्त्रों के अध्ययन के अनुभव से इस अधम दास ने विश्व के कल्याण और विनाशमुखी मानव सभ्यता के उद्धार के लिए सर्वप्रथम 2022 में मालिका शास्त्र का हिंदी, अंग्रेजी, रशियन, जर्मन, जापानी, फ्रेंच, बांग्ला, पंजाबी, गुजराती, तमिल, मराठी आदि विश्व और भारत की सभी प्रमुख क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करके लोकार्पण किया था। अब पुनः मालिका शास्त्र के सार तत्वों पर आधारित द्वितीय खंड पवित्र पुस्तक को समग्र विश्व के सभी सनातनी साधु संत भक्त और सज्जन मानवों के लिए समर्पित करता हूं और आशा करता हूं कि इस पवित्र सनातनी शास्त्र के माध्यम से मानव सभ्यता का अशेष कल्याण होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं विषय सूची दोस्तों। यहाँ पे अध्याय 1 में कलयुग का अंत, कल्कि अवतार, धर्म संस्थापना और भक्तों का उद्धार, भविष्य मालिका शास्त्र क्यों। अध्याय 2 में संभल जहाँ पे कल्कि भगवान का जन्म होगा, उस स्थान के महत्व का बताया गया दोस्तों। अध्याय 3 में विभिन्न सनातन शास्त्रों में कलयुग अंत के प्रमाण बताया गया कि अलग अलग शास्त्रों में क्या क्या प्रमाण मिलते हैं कलयुग के अंत होने के। और फिर अध्याय 4 में दोस्तों भगवान महाविष्णु के मुख्य 10 अवतारों के बारे में वर्णन मिलता है। अध्याय 5 में कलयुग में भगवान के अवतार, कलयुग में जो भगवान के अवतार होंगे उनका वर्णन मिलेगा यहाँ पे। अध्याय 6 में कल्कि नाम का क्या महत्व है वो बताया गया है। अध्याय 7 में भगवान कल्कि गुप्त में क्यों है, ठीक है, ये बताया गया है। अध्याय 8 में भगवान कल्कि कहाँ जन्म होंगे, ठीक है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। अध्याय 9 में गुप्त संभल के बारे में बताया गया। अध्याय 10 में मिस्र ब्राह्मण के बारे में बताया गया है दोस्तों। अध्याय 11 में भगवान श्री कृष्ण और बलराम का समायोजन के बारे में बताया गया। अध्याय 12 में धवलगिरी में भगवान कल्कि
और फिर 13 में भगवान कल्कि की बाल लीलाओं का वर्णन होगा, और अध्याय 14 में भगवान कल्कि का भुवनेश्वर में सामाजिक रहन सहन के बारे में बताया गया है। 15वें अध्याय में दोस्तों खंडगिरी में भगवान कल्कि की लीला का वर्णन किया गया है। अध्याय 16 में भगवान कल्कि का संगठन सुधर्मा महासंघ, कल्कि भगवान की ध्वजा। 18वें में कली भारत युद्ध, और अध्याय 19 में देखिए तृतीय विश्व युद्ध के बारे में बताया गया है। और अध्याय 20 में वैश्विक आर्थिक मंदी जो आएगी उसके बारे में बताया गया है। अध्याय 21 में पंचभूत प्रलय के बारे में बताया गया। अध्याय 22 में जल प्रलय के बारे में बताया गया। अध्याय 23 में भगवान कल्कि की संहार लीला के बारे में बताया गया है। अध्याय 24 में रोग महामारी के बारे में बताया गया। अध्याय 25 में विकसित यंत्र युग का अंत हो जाएगा। अध्याय 26 में भगवान कल्कि की विराट शक्ति के बारे में बताया गया। अध्याय 27 में माधव नाम के महत्व के बारे में बताया गया। अध्याय 28 में बताया गया 2012 में कलयुग का अंत क्यों नहीं हुआ। अध्याय 19 धर्म संस्थापना की मुख्य संख्या 7, 17, 27 और 13 है। और अध्याय 30 में पापों का प्रायश्चित, और अध्याय 31 में त्रिकाल संध्या के बारे में बताया गया। अब यहाँ पे बाद में कुछ और दिए, श्री जगन्नाथ सहस्त्र नाम स्तोत्रम दिया हुआ है, श्री जगन्नाष्टकम दिया हुआ है, श्री महालक्ष्यष्टकम दिया हुआ है, लेखक पंडित काशीनाथ मिश्र जी का निवेदन दिया हुआ लास्ट में। अब यहाँ पे देखिए पहला अध्याय यहाँ पे दोस्तों स्टार्ट होता है, कलयुग का अंत, भगवान कल्कि अवतार, धर्म संस्थापना, भक्तों का उद्गार, भविष्य मालिका, शास्त्र क्यों। ठीक है, तो ये सारी चीजें बताई गई है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है जगन्नाथपुरी में पुरी से कलयुग अंत के संकेत। पहला अरुण स्तंभ पर गिद्ध पक्षी का बैठना, दूसरा नील चक्र पर गिद्ध पक्षी बैठेगा, तीसरा जगन्नाथ मंदिर से चूना निकाला जाएगा, चौथा जब जगन्नाथ जी के मुख्य मंदिर से बार बार पत्थर गिरेगा, पांचवा जब मंदिर से गिरने वाले पत्थर पर उल्लू पक्षी बैठेगा। छठवां संकेत होगा दोस्तों कि जब जगन्नाथ मंदिर की ध्वजा बार बार गिरेगी, सातवां जब नील चक्र थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, आठवां संकेत होगा दोस्तों जब पतित पावन बाना जगन्नाथ मंदिर की पवित्र ध्वजा पर वज्राघात होगा और पतित पावन बाना अग्नि में जलेगी। नौवां संकेत जब जगन्नाथ मंदिर के रत्न सिंहासन पर अग्नि संयोजित होगी। 10वां संकेत जब अर्धरात्रि में जगन्नाथ मंदिर में चोरी होगी। 11वां संकेत जब रत्न सिंहासन पर खून की बूंदें गिरेंगी। 12वां संकेत जब कल्प वृक्ष की डालियां टूटेंगी। 13वां संकेत जब मंदिर परिसर के अंदर भक्तों की मृत्यु होगी। 14वां संकेत कभी कभी जगन्नाथ महाप्रभु प्रसाद के समय हथेली में दृश्यमान नहीं होंगे। 15वां संकेत महाप्रसाद के समय जगन्नाथ जी के हथेली में दर्शन न होने के कारण महाप्रसाद मिट्टी में दफन करना पड़ेगा। यह सभी संकेत जगन्नाथ मंदिर से मिल चुके हैं। इस समय और भी कई अपशकुन के संकेत जगन्नाथ मंदिर से मिल रहे हैं, जैसे अपशकुन पक्षी चील बार बार मंदिर के ऊपर परिक्रमा करते हैं, और उससे बड़ा अपशकुन का संकेत यही है कि रथ यात्रा के समय भगवान जगन्नाथ और भगवान बलभद्र रथ से गिर चुके हैं। शास्त्र के अनुसार जिस समय जगन्नाथ महाप्रभु, बलभद्र महाप्रभु और माता सुभद्रा रथ से गिर जाएंगे, उसी समय युग परिवर्तन जैसी परिस्थितियां आएंगी जिसमें रोग, महामारी, अनाहार, विश्व युद्ध और पंचभूत प्रलय होगा। यहाँ जितने भी अपशकुन के प्रमाण हमने देखे हैं वह सब प्रमाणित हो चुके हैं। नित्य पंच सखाओं ने बताया कि जिस समय यह सारे संकेत श्री जगन्नाथ धामपुरी में देखे जाएंगे, उसी समय कलयुग का अंत, भगवान कल्कि का धरा अवतरण, धर्म संस्थापना, भक्तों का उद्गार और सतयुग का निर्माण होगा। तो ये चीज है दोस्तों। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे जगन्नाथ पर देखिए इन्होंने फोटो भी दी, जगन्नाथ मंदिर चूल्हा निकलना, जगन्नाथ मंदिर की ध्वजा गिरना, तो हम लोग ने ये न्यूज़ वगैरह में देखा भी था। कल्प वृक्ष की डालियां टूटना, जगन्नाथ मंदिर से बार बार पत्थर गिरना, और गिद्ध पक्षी का परिक्रमा करना, और रत्न भंडार में चोरी होना, और शुभ स्तंभ में दरार आना। तो इस तरीके से दिया हुआ है बहुत सारी चीज़ें। यहाँ पे देखिए दूसरा अध्याय स्टार्ट होता है संबल महत्व, तो संबल के बारे में के महत्व बताया गया है। तीसरा अध्याय में विभिन्न शास्त्रों के कलयुग के अंत के प्रमाण, तो यहाँ पे अलग अलग शास्त्रों के अनुसार इन्होंने दिया हुआ है। श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा हुआ है श्लोक के अकॉर्डिंग।
तो ये रेफरेंस देके दिया हुआ है, तो बहुत सारी चीज़ें फिर हम गलत नहीं कह सकते, क्योंकि इन्होंने रेफरेंस देके श्लोक कह दिया, श्लोक का हिंदी में व्याख्या करके बताई गई है दोस्तों। तो फिर हम नहीं कह सकते कि ये दोस्तों गलत है पूरी तरीके ये हमारे पास। तो आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं बुक लेके, अगर आप कहोगे तो आप कमेंट में बताइएगा। अगर आप ये सुनना चाहते हैं तो मैं आपको एक एक अध्याय वार सुना सकता हूँ, ताकि आपको खरीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी जिन दोस्तों को सुनना चाहते हैं। कल्कि नाम का महत्व बताया गया है। अब ये देखिए बताया गया है कल्कि गुप्त में क्यों है इस अध्याय में, कि अभी तक बाहर क्यों नहीं निकले। वो उचित समय आएगा तभी होगा, पर क्यों है वो ये चीज़ ये भी है, अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा। कल्कि भगवान कहाँ जन्म होंगे, क्योंकि अभी मैंने भी नहीं पढ़ी है दोस्तों, और आप लोग कहेंगे कि आप लोग सुनना चाहते हैं तो मैं ज़रूर आपको डिटेल में बताऊंगा। तो बहुत ही बढ़िया पुस्तक है दोस्तों, भगवान कल्कि की बाल लीला, और इतनी मोटी भी नहीं है कि आप लोग लें और बहुत महंगी भी नहीं है। तो एक बार अगर आपके पास समय है तो आप लेके पढ़ सकते हैं। अगर आप नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है, नहीं ले सकते हैं, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, लिखिए, मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाऊंगा अगर आप लोग सुनने के इच्छुक होंगे। बट कमेंट बॉक्स में जब लिखेंगे ज़्यादा कमेंट्स आएंगे, ठीक है, वोट मिलेंगे पढ़ने के लिए, तभी मैं पढ़ूंगा। तो यहाँ पे प्रश्नों की बात करें 227 पेज है, ये अमेजोन से मैंने परचेज की थी दोस्तों यहाँ पे। तो ये थी दोस्तों हमारे पास भविष्य मालिका। एक बार प्रेम से बोलेंगे दोस्तों, सियावर रामचंद्र की जय। तो दोस्तों ये थी हमारे पास पुस्तक आज की, भविष्य मालिका भाग 1 और भाग 2, ठीक है, जो हमें भविष्य की घटनाओं से रूबरू कराती है। ठीक है दोस्तों, तो आज की आपको पुस्तक कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और अपने इष्ट देव को याद करते हुए 100 कमेंट को टारगेट जरूर पूरा करिएगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिजनों मित्रों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इस पर्टिकुलर वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सके। पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक तुरंत ही पहुंच सके। तो इसी तरीके से भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी प्रसन्नचित होकर जीवन व्यतीत करिए, और हाँ, हमेशा की तरह किसी न किसी एक पर्सन की हेल्प करने की जरूर कोशिश करिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे इसी तरह किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे मित्रों।